हैं अरविंद त्रिवेदी। अरविंद त्रिवेदी ने रामायण में रावण का किरदार निभाया था। उनकी दमदार अभिनय शैली ने इस धारावाहिक में जान डाल दी थी। उनका जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका निधन अक्टूबर 2021 में 83 वर्ष की उम्र में हो गया था, वो भी हार्ट अटैक से। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनकी पत्नी का नाम नीना अरविंद त्रिवेदी है। दारा सिंह रंधावा दारा सिंह ने रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था। उनका जन्म 19 नवंबर 1928 को ग्राम रत्नगढ़ गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका निधन 12 जुलाई 2012 को मुंबई में हुआ। उन्होंने 2 बार विवाह किया था। उनकी पहली पत्नी बचन कौर का निधन 1952 में हुआ, जिसके बाद 1961 में उन्होंने सुरजीत कौर से विवाह किया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। संजय जोग ने रामायण में भरत का किरदार निभाया था। उनका जन्म 24 सितंबर 1955 को हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका निधन 27 नवंबर 1995 को हो गया। दोस्तों, इनकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। दरअसल ये 5 सालों तक कोमा में रहे थे। उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। कोमा में रहने की वजह से इनके पीठ की चमड़ी पूरी तरीके से उखड़ चुकी थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। विजय अरोड़ा ने रामायण में मेघनाथ का किरदार निभाया था। उनका जन्म 27 दिसंबर 1944 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका निधन 2 फरवरी 2007 को 62 वर्ष की उम्र में हो गया था। दरअसल दोस्तों, इनके मौत का असली वजह ये था कि ये बहुत ही जल्दीबाजी में कहीं जाने के लिए निकले थे और रास्ते में उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इतना खतरनाक था जिसमें उनके गाड़ी के 2 टुकड़े हो गए थे और यह एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ था। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उनकी पत्नी का नाम दिलबर देओल है। बालधुरी ने रामायण में राजा दशरथ का किरदार निभाया था। उनका जन्म 1944 में हुआ था। उनका निधन 76 वर्ष की उम्र में 2020 में हो गया। दरअसल दोस्तों, इनको 2020 में कोरोना हो गया था और कोरोना से इन्होंने 3 महीने तक जूझते रहे, मगर अंततः यह कोरोना से हार गए और अपनी जिंदगी गवा बैठे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय श्री गढ़कर जी ने रामायण में माता कौशल्या की भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 21 फरवरी 1942 को हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका निधन 29 अगस्त 2008 को मात्र 66 वर्ष की उम्र में हो गया। दरअसल दोस्तों, उनकी मौत की असली वजह क्या थी कि इन्होंने बाहर का बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया था, जिसकी वजह से उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया था। उसे इन्फेक्शन को मिटाने के लिए इन्होंने 6 बार सर्जरी कराई थी, मगर 7वीं बार सर्जरी करते समय ही उनकी मृत्यु हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। विभूति दवे ने रामायण में त्रिजटा का किरदार निभाया था। इन्होंने परेश चंद्र दवे जी से शादी की थी। उनका निधन 13 अगस्त 2006 को हार्ट अटैक के कारण हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मुकेश रावल ने रामायण में विभीषण का किरदार निभाया था। उनका जन्म वर्ष 1951 में हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका निधन 15 नवंबर 2016 को 65 वर्ष की उम्र में हो गया। दरअसल दोस्तों, जब उनकी मृत्यु होने वाली थी उससे 1 महीना पहले से ही उनकी याददाश्त गायब हो गई थी। यह किसी को भी पहचानते नहीं थे और बेवजह जो भी इनको दिखता था यह उनको गालियां दिया करते थे। यह एक तौर से अपना आपा खो बैठे थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उनकी पत्नी का नाम सरला रावल है। ललिता पवार ने रामायण में मंथरा की भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 18 अप्रैल 1916 में हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका निधन 24 फरवरी 1998 को 82 वर्ष की उम्र में ब्रेन डैमेज होने की वजह से हो गया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके पति का नाम राजकुमार गुप्ता था। नलिन दवे ने रामायण में कुंभकर्ण का किरदार निभाया था। उनका जन्म 1940 में हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका निधन मात्र 50 वर्ष की उम्र में 1990 में हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अरुण गोविल जी ने रामायण में श्री राम की भूमिका निभाई थी और इन्होंने उसे समय इतने अच्छे तरीके से राम जी की भूमिका निभाई थी जिससे हर कोई उनके एक्टिंग का कायल हो गया था। उनका जन्म 12 जनवरी 1958 को रामनगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम श्रीलेखा गोविल है। उनके बेटे का नाम अमल गोविल और बेटी का नाम सोनिका गोविल है।
वर्तमान में वे 65 वर्ष के हैं। उन्होंने 21 मार्च 2021 को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। दोस्तों, अरुण गोविल जी एक प्रेस इंटरव्यू में बताते हैं कि जब इन्होंने श्री राम के लिए रामा सागर जी के सामने ऑडिशन दिया था, तब उस समय रामानंद सागर जी ने श्री राम के रोल के लिए इन्हें रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से अरुण गोविल बहुत ही ज्यादा निराश हो गए थे और इस रिजेक्शन की वजह से वह मुंबई छोड़कर अपने गांव वापस जाने वाले थे। मगर कुछ भी दिनों के बाद अचानक प्रेमानंद सागर जी का फोन उनके पास आता है और उनको फिर से श्री राम के ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। और इस बार अरुण गोविल जी इतना मस्त ऑडिशन देते हैं कि रामानंद सागर जी इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि इनको तुरंत श्री राम के रोल के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। दीपिका चिखलिया जी ने रामायण में माता सीता की भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ था। वर्तमान में वे 58 वर्ष की हैं। उनके पति का नाम हेमंत टोपीवाला है। दीपिका चिखलिया राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने 1991 में भारतीय जनता पार्टी से वडोदरा, गुजरात से सांसद के रूप में कार्य किया था। आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में उनकी छवि माता सीता के रूप में बनी हुई है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा क्या है कि लोग जब दीपिका चिखलिया जी को देखते हैं तो यह इन्हीं को असली सीता माता मानकर उनकी पूजा करने लगते हैं। सुनील लहरी ने रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाया था। दोस्तों, अरुण गोविल जी बताते हैं कि जब सुनील लहरी जी रामायण में लक्ष्मण का रोल करते थे, तब डायरेक्टर जानबूझकर सुनील लहरी जी को खाना नहीं देते थे ताकि वह सचमुच गुस्से में रहे, जिसकी वजह से लक्ष्मण जी का किरदार सुनील लहरी जी और अच्छे से कर सके। उनका जन्म 9 जनवरी 1961 को मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ था। वर्तमान में वे 62 वर्ष के हैं। उनकी 2 शादियां हुई थीं। उनकी पत्नियों के नाम राधा सेन और भारती पाठक हैं। वर्तमान में उनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस है। समीर राजदा ने रामायण में शत्रुघ्न की भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 20 अप्रैल 1963 को हुआ था। वर्तमान में वे 60 वर्ष के हैं। अंगद की भूमिका बशीर खान ने निभाई थी। इनका जन्म 16 अगस्त 1947 को लखनऊ में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 जनवरी 2006 को हार्ट अटैक से हुआ था। माता कैकेयी का किरदार पद्मा खन्ना ने निभाया था। इनका जन्म 21 अप्रैल 1932 को लखनऊ में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 फरवरी 2001 को हार्ट अटैक से हुई थी। शबरी की भूमिका सरिता देवी ने निभाई। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1939 को गोरखपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 जनवरी 2002 को ब्रेन डैमेज से हुआ था। रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार अपराजिता भूषण ने निभाया था। इनका जन्म 10 जून 1947 को भोपाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 मई 2006 को हार्ट अटैक से हुआ था। सुग्रीव की भूमिका श्याम सुंदर कलानी ने निभाया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सुग्रीव का रोल श्याम सुंदर कालीन जी को दारा सिंह के सिफारिश पर मिली थी, क्योंकि दारा सिंह और श्याम सुंदर कालीन बचपन के बहुत पक्के दोस्त थे। इनका जन्म 18 अगस्त 1949 को पंजाब में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 जनवरी 2006 को लिवर फेलियर से हुई थी। जामवंत जी, जिन्होंने हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाई थीं, इस किरदार को श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय ने निभाया था। यह अपने एक प्रेस इंटरव्यू में बताते हैं कि पूरे रामायण शो में इनका कहीं भी चेहरा नहीं दिखाया गया था, मगर रामायण शो इतना ज्यादा लोकप्रिय होता है कि लोग कई बार इनके आवाज से ही पहचान जाते थे कि यही जामवंत जी है जिन्होंने रामायण में भूमिका निभाई थी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुरियावा कस्बे के हरिहरपुर